हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा है सभी के सब आप घर में होंगे और स्वस्थ भी हैं। लॉकडाउन है ना, स्कूल भी बंद है, आपको स्कूल भी नहीं जाना है। तो आप इस टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हो? क्या आपने अपना कोई टाइम टेबल बनाया? क्या कुछ आपने सोचा कि इस लॉकडाउन में आपको करना क्या है? नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, चलिए मैं बता देती हूँ। आपको अपनी राइटिंग को सुधारना है। जिन बच्चों की राइटिंग अच्छी नहीं है, मतलब कम अच्छी है, तो आप अपनी राइटिंग को सुधारने के लिए डेली 1 से 2 पेज लिखें। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 पेज हिंदी का लिखें और 1 पेज इंग्लिश का। और जिन बच्चों को पढ़ने में परेशानी होती है वो 1 से 2 पेज रोज़ रीडिंग करें, ताकि आप अपनी रीडिंग भी अच्छी कर सकें और राइटिंग भी। और आपको हेल्दी खाना खाना है। और इसके अलावा आपको अपने दिमाग को भी तेज करना है। अब अपने दिमाग को तेज कैसे करोगे? तो उसके लिए मैं हूँ ना, आपके लिए अलग अलग चैलेंजेस लेकर आती हूँ। जैसे कि पहले भी मैंने कई वीडियोस में आपको कुछ चैलेंजेस दिए हैं, जिसमें आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना था। तो आज मेरे पास फिर से एक वीडियो है जिसका नाम है जादुई पिरामिड, और आप इसे कंप्लीट करके अपने माइंड को तेज कर सकते हैं। तो चलिए इस चैलेंज को शुरू करते हैं। ये देखिए, अभी यहाँ पर एक पिरामिड बना हुआ है और इसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है 5 या 3 9 2 6 8 12 20 43। तो यहाँ पर जो नीचे की लाइन है वो तो पूरी कंप्लीट है, और जो बाकी की जो लाइंस है उसमें कुछ बॉक्सेस खाली हैं। तो हमें इनका क्या करना है? अब हमें इन बॉक्सेस को भरना है। अब इन बॉक्सेस को कैसे भरेंगे? तो हम देखते हैं, यहाँ पर पहले एक सोल्व किया हुआ है। जैसे यहाँ पर 5 और 3 लिखा हुआ है नीचे, तो उन दोनों की एरोज़ को ऊपर दिखाया हुआ है, 8 लिख के दिखाया हुआ है। तो 8 कैसे आएगा? 5 और 3 में क्या रिश्ता है कि हम उसे 8 बनाएं? हम इन नंबर्स का रिश्ता कराएंगे। अब वो रिश्ता कैसे कराना है, सोचते हैं ये रिश्ता इनका कैसे हुआ। यहाँ जो 5 और 3 लिखा हुआ है, इनका रिश्ता जब हुआ तो ये 8 हो गए। कैसे? यानी कि हमने 5 और 3 का रिश्ता जमा के कारण हुआ, तो यहाँ पर 8 आया। ठीक है, यानी कि हम 5 में अगर 3 प्लस करेंगे तो 8 आएगा। अब इसी तरह का यहाँ पर देखते हैं, यहाँ 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे 9, तो इनका रिश्ता भी हम जमा से देखते हैं। जैसे कि अगर 3 और 9 में जमा वाला रिश्ता जोड़ा जाए तो वो 12 आएगा। तो इसी तरह का रिश्ता बाकी नंबर्स के बीच भी हमें रखना है। तो बाकी नंबर्स का जो क्या आंसर आएगा वो हम आगे करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ है 9 और यहाँ 2, तो यहाँ पर हम बीच में इनका रिश्ता जोड़ेंगे जमा से। किससे जोड़ेंगे? जमा से। तो 9 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? यस, काउंट कीजिए। यस, 9, 9 के बाद 10 और 1 11, ये हो गया 11। 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11। अब यहाँ देखिए 2 और 6, 2 और 6 को जमा करेंगे तो कितना आंसर आएगा? यस, 8 आंसर आएगा। अब आगे के बॉक्सेस देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ 8 लिखा है और यहाँ 12 लिखा है, और इन दोनों का रिश्ता कैसे हुआ है? इनका रिश्ता भी जमा से ही हुआ है। जब 12 में 8 जोड़े गए तो 20 आंसर आया, है ना? यही आएगा ना? आप काउंट करके देख लीजिए। यस, ये 20 आंसर आएगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं 12 और 11, 12 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? क्या हुआ, फिंगर्स पे काउंट नहीं कर पा रहे? चलो कोई बात नहीं, आप लिख कर देख लीजिए। ये रहा 12 और उसके नीचे हम लिखते हैं 11। ये इन दोनों को जोड़ के हम देख लेते हैं, 2 और 1 3 और 1 और 1 2, कितना आया? यस, ये आया 23। जब 12 में 11 जोड़े तो आया 23।
अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर है 11 और यहाँ 8, और 11 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा। यहाँ पर लिखते हैं हम 11 और यहाँ पर 8, इनको जमा करेंगे तो 11, 1 और 8 9, और यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये कितना हो गया 19। 11 और 8 कितना हुआ 19। तो जैसा रिश्ता नीचे वाली लाइंस का चलता आ रहा है ऐसा ही रिश्ता ऊपर वाली लाइंस का भी है। इसी तरह हमें पूरे पिरामिड को कंप्लीट करना है। और इनका रिश्ता क्या है, जमा का रिश्ता। कौन सा रिश्ता है इनका, जमा का रिश्ता। तो चलिए इस जमा के रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं और इस पिरामिड को पूरा करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है 20 और यहाँ 23। तो 20 और 23 को हमने जमा किया तो कितना आया आंसर 43। तो अब यहाँ पर हम 23 और 19 को हमें जोड़ना है। 23 और 19 को जोड़ने के लिए चलिए लिख लेते हैं हम 23 और 19। अब इनको जोड़ते हैं, 3 और 9 कितने हुए, काउंट कीजिए। यस, हाँ जी बिल्कुल सही। ये हो गए 12 और 1 कैरी, है ना। कैरी आप ऐसे ही लगाते हो ना, हासिल। अच्छा अब इनको जोड़िए, 1 2 3 और ये 4। यस, ये हो गए 42। कितना बोलेंगे इनको हम, 42। 23 में 19 जोड़े तो कितने हुए, हाँ जी यस 42। कितने, अच्छा हाँ, फिर यस 42। अब आगे जोड़ते हैं। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है, बोलो 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 बोलो। चलो इनको जोड़ते हैं। यहाँ पे है 43 और यहाँ पर है 42। अब 43 और ये 42, इनको जोड़ेंगे हम। ये 3 और ये 2 कितना हुआ, यस 5, और ये 4 और ये 4 8। वेरी गुड, आपने तो ये पिरामिड कंप्लीट कर लिया है ना। अब हम दूसरा पिरामिड शुरू करते हैं। अब इस वाले पिरामिड में तो बड़े नंबर लिखे हुए हैं, है ना, पर हमें इसको भी उसी तरह कंप्लीट करना है जैसे हमने पहले वाला पिरामिड किया है। मतलब कि इसमें भी हमें इनका जमा का रिश्ता रखना है। कौन सा रिश्ता रखना है, जमा का। और ये रहा जमा का निशान। तो चलो शुरू करते हैं इस पिरामिड को। यहाँ पर लिखा हुआ है 30 और यहाँ लिखा हुआ है 50 और ये वाला बॉक्स खाली है। तो हमने उसमें क्या रिश्ता देखा था पहले कि अगर हम 30, मतलब कि यहाँ पर तो 30 लिखा हुआ है और वहाँ पर और यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, पर लेकिन हम जब इन दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो आंसर 50 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 30 लिखा हुआ है, पर तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ तो कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो हम इसको सोचते हैं। जैसे अब यहाँ पर नंबर नहीं है, जोड़ से आना चाहिए, तो यहाँ जोड़ से नहीं, जोड़ने के लिए हमें यहाँ नंबर चाहिए, हमारे पास नंबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है यहाँ नंबर 50, इसमें से हम 30 को घटा देंगे। ये देखिए, और हमारे पास यहाँ वाला नंबर आ जाएगा। 0 में से 0 और 5 में से 3 गए 2, यानी कि अगर हम यहाँ 20 लिखें तो हमारे आंसर ठीक हो जाएगा। जैसे कि आप इसे चेक भी कर सकते हो, 30 और 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 50। यस, इजी है ना। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ 20 है और यहाँ 40, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, काउंट कीजिए। यस, ये हो जाएगा 60। कितना हुआ ये 60। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर ये बॉक्स खाली है, यहाँ पर ये जैसे बॉक्स खाली था और हमने इसका आंसर निकाला था, सेम उसी तरीके से हमें यहाँ वाला आंसर निकालना है। यहाँ पर 40 है और हमें नहीं पता यहाँ पे क्या आएगा कि आंसर यहाँ पे 70 आ गया।
तो अब ये 70 मतलब कि 70 में से हम 40 को घटा के देख लेते हैं और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। अब 0 में से 0 जाएगी तो 0 ही बची ना, और 7 में से 4 जाएंगे तो कितने बचे? यस, 3। कितने बचेंगे? 3। यहाँ मतलब कि हमारा आंसर आएगा 30। 40 जमा 30 कितना हुआ? 70। अब हमें बाकी के करने हैं। अब यहाँ क्या लिखा है? 50 और 60। 50 और 60 को जोड़ना है। तो 50 और 60 को कैसे जोड़ेंगे? यस, हम यहाँ लिख लेते हैं 50 और ये 60 और हमने इनको जोड़ा तो कितना हुआ? ये तो 0। और 5 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? यस, काउंट कीजिए। कितना बताया आपने? हाँ, बिल्कुल सही, 11। यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे 50 और 60 को तो हमारा आंसर आएगा 110। कितना आया? 110। अब 60 और 70 को जोड़ते हैं। 60 और 70 को जोड़ेंगे तो ये देखिए कितना आता है? 60 और ये 70 और इनको जोड़ देते हैं। 0 के नीचे तो 0 आ गई। ये मैं थोड़ा कट कर देती हूँ क्योंकि ये हमने पहले किया हुआ है। 60 और 70, 6 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? आप बताइए आंसर। हाँ जी, यस, 13। यानी कि ये हो गया 130। 60 और 70 को जोड़ेंगे तो हो गया 130। अब हमें इन दोनों को जोड़ना है। इन दोनों को जोड़ने के लिए हम यहाँ पहले जमा का निशान लगा लेते हैं और अब हम इनको, मैंने अलग कलर ले लिया है ताकि ये इस पे दिखे। मैं इसके ऊपर लिख रही हूँ थोड़ा 110 और इसमें 130 जोड़ना है। ये लीजिए 0 और 1 और 3 कितना हुआ? 4 और 1 और 1 2। कितना आया आंसर? 240। ठीक है, आपका ये वाला पिरामिड भी कंप्लीट हो गया। तो हुआ ना दिमाग का इस्तेमाल, और इस तरह से आपका दिमाग भी तेज हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूँगी आपको फिर से कुछ और चैलेंजेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।